हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। आगे चलते हैं केमिकल रिएक्शंस में। कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहले आता है आपका कंडेंसेशन विद एसीटोन। एसीटोन के साथ कंडेंस कराने पर फिनोल को इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कंसनट्रेटेड HCl, आपको मिलता है बिसफिनोल ए। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, आपका एसीटोन लिया हमने और इसकी रिएक्शन करवा दी फिनोल के 2 मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में करवाई? कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। तो हमने क्या कहा कि क्या मिलेगा आपको मिलेगा बिसफिनोल। ये क्या है आपका, जो ये क्या है, एसीटोनिक ग्रुप है, CH3 वगैरह है, ये आपका बिस को शो करते हैं ए। मतलब ए का मतलब क्या है? बिसफिनोल ए। इसका मतलब है कि एसीटोन है और बिस का मतलब ट्वाइस ग्रुप है फिनोल के और वाटर मॉलिक्यूल बाहर। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका लैड्रर-मैनेज रिएक्शन। लैड्रर-मैनेज रिएक्शन, इसमें क्या होता है? इसमें एसिड या बेस की प्रेजेंस में फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके फिनोल क्या बनाता है? बेकेलाइट बनाता है। बेकेलाइट भी आपने पढ़ा है, किसमें हमने पढ़ाया था? आपको याद कीजिए, पॉलीमर्स में हमने आपको बेकेलाइट बनाना बताया था। तो ये आपकी जो है वो लैड्रर-मैनेज रिएक्शन है। ठीक है, क्या मिला था यहाँ पे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल है ये, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ओके, फिर दोबारा इसकी रिएक्शन करवा दी HCHO से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, जो भी ले रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है आपको बेकेलाइट। क्या मिलता है आपको? बेकेलाइट। ये रिएक्शंस आगे प्रोसीड होती रहती हैं। ठीक है, ये है आपका बेकेलाइट। तो ये क्या है? एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, या इसे फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड क्या कहते हैं? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका थैलिन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है आपकी? थैलिन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ओके, थैलिन रिएक्शन क्या होती है? थैलिन रिएक्शन में फिनोल को थैलिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कंडेंस किया जाता है, तो आपको फिनोफ्थलीन, जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर है, वो मिलता है, जो क्या देता है? NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पिंक कलर देता है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? आपकी थैलिन रिएक्शन। क्या है? सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं। ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड है। ओके, सॉरी, थैलिक एसिड लेते हैं, हीट करते हैं इसको। ठीक है, हीट करने पर क्या मिलेगा आपका? जब आप हीट करेंगे तो आपको थैलिक एनहाइड्राइड की तरह कुछ मिल जाएगा। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? इसकी रिएक्शन करवानी है फिनोल से। देखिएगा ध्यान से, ये हमने फिनोल के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ? किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ये H2SO4 की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो ये आपका ऑक्सीजन हटा है, इसकी जगह क्या ले लेगा? फिनोलिक ग्रुप ले लेगा, H2O बाहर। तो ये क्या बना आपका? फिनोफ्थलीन।
ठीक है, ये आपका क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है, लैब में भी यूज़ करते हैं आप लोग, है ना। नेक्स्ट आता है आपका कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन में ये बीडीसी से रिएक्ट करता है। फिनोल क्या करता है, एरिल डाइएजोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करता है, तो ये क्या देता है, एजोडाई देता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका बीडीसी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी फिनोल से रिएक्शन करवाई तो ये क्या देगा, NaOH से की प्रेजेंस में करवाई है 273 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर पर। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक रेड डाई, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्या है ये, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्लियर है यहाँ तक। अब ये बीटा नेफ्थोल के साथ रिएक्ट करता है, जो ये बीडीसी है आपका, ये बीटा नेफ्थोल के साथ रिएक्ट करेगा। अगर बीटा नेफ्थोल क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग, है ना, और OH ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको क्या देता है, बीटा नेफ्थोल के साथ रिएक्ट करने पर ये आपको देता है एजोडाई। ये है आपकी एजोडाई। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब अदर रिएक्शंस देखते हैं कुछ, जैसे आपका लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन है और फ्रीज रीअरेंजमेंट है। ये कुछ अदर रिएक्शंस आती हैं आपकी, है ना, उनको देखते हैं कैसी होती हैं, क्या क्या इसमें किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो फिनोलिक एस्टर है उसको लुईस एसिड के साथ हीट करने पर हमें क्या मिलता है, फिनोलिक ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस पर तो पैरा हमें मेन प्रोडक्ट की तरह मिलता है और 160 डिग्री सेल्सियस पर हमें मिलता है ऑर्थो। इसे कहते हैं हम फ्रीज रीअरेंजमेंट। तो दोनों से देखते हैं। पहले हमें क्या बनाना है, फेनिल एस्टर, फिनोलिक एस्टर यानी फेनिल एसीटेट। ये आपका फिनोल है, इससे आप क्या बना रहे हैं, रिएक्शन करवा दी इसकी। ये क्या है, कल समझाया था, ये कल वाली वीडियो में क्या किया था हमने, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, उसमें बनाया था ये हमने। तो ये बना आपका, ये है आपका फिनाइल एसीटेट। अब जो ये फिनाइल एसीटेट है ये दो तरह से रिएक्ट करता है, एक 60 डिग्री सेल्सियस पर और एक 160 डिग्री सेल्सियस पर। तो पहले बात क्या हुई है कि अगर 60 डिग्री सेल्सियस पर करता है तो मेन प्रोडक्ट बनता है आपका पैरा। ओके, और अगर आप क्या करते हैं, अगर आप 160 पर करते हैं तो मेन प्रोडक्ट बनता है आपका ऑर्थो। तो 60 डिग्री पर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे बनेगा आपका पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये रीअरेंज हो गया, ये वाला ग्रुप क्या हुआ, रीअरेंज होके यहाँ शिफ्ट हो गया। और अगर आप 160 पर करते हैं तो क्या बनता है, ऑर्थो मेन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपकी गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या फॉर्मेलिशन। ठीक है, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, जो ये गटरमैन रिएक्शन है इसमें आप जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड इनका मिक्सचर लेते हैं और ये रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या है, ये फिनोल है, किसका मिक्सचर लेना है, हमने HCN और HCl का, रिएक्ट करवाना है विद जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिलेगा, अभी बात की थी हमने, क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है,
ये आपकी गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन है। क्लियर है इतना? आगे बात करते हैं, इसी की तरह आ जाती है गाटरमैन कोच। गाटरमैन कोच सॉरी एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने लिया HCN एंड HCl। यहाँ पे हम लेते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है ये जो प्रोडक्ट है ये आपका रिएक्ट करता है फिनोल से, तो आपको क्या मिलता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पे तो एल्डिहाइड मिल रहा था, एल्डिहाइड था ओनली बेंजल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे इसकी स्टेट या कह सकते हैं आप पोजीशन डिसाइड कर दी गई है कि ये पैरा हाइड्रोक्सी ही मिलेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। ओके, अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन? है आपकी रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन में क्या होता है, जो फिनॉल है आपका रिएक्ट करता है NaOH या KOH से और क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है। किससे? NaOH या KOH की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट है ये। किससे रिएक्शन करता है? क्लोरोफॉर्म से। तो आपको क्या मिलता है, ये NaOH की प्रेजेंस में कर रहा है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड देता है या सैलिसिल एल्डिहाइड। लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, पहले आपको एक कंपाउंड मिलेगा, उसकी रिएक्शन अगेन NaOH से करवानी है, तो आपको क्या मिलेगा, एक फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। ठीक है, तो अब आपको क्या मिलेगा, सैलिसिल डिहाइड। ठीक है, ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। क्लियर है इतनी बात? अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपको मिलता है सैलिसिलिक एसिड। ओके, ये आपकी मेन रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो फिनिश हो जाती हैं। आगे हम बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस क्या है इसके, जो फिनॉल है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फिनोफ्थलीन को बनाने में, ठीक है, बैकेलाइट पॉलीमर्स को बनाने में, सैलिसिलिक एसिड बनाने में, और जो आपका पिक्रिक एसिड था एक्सप्लोजिव बनाने में, और आपका जो एंटीसेप्टिक वगैरह होता है इनको बनाने में, ठीक है, और डाइव बनाने में, ये यहाँ यूज़ होता है। ओके, अब ये आपका जो फिनॉल वाला टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।